न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. तसव्वुर करें दुनिया की मईशत की शहरग वो वाहिद समंदरी रास्ता जहां से पूरी दुनिया का तेल गुजरता है। अगर कल सुबह आप उठें और खबर मिले कि वो रास्ता बंद हो चुका है तो क्या होगा? गाड़ियां रुक जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और शायद दुनिया एक ऐसी जंग की तरफ चली जाएगी जिसका इख्तिताम किसी के हाथ में नहीं होगा। लेकिन ये अब सिर्फ एक अगर या मगर नहीं रहा, गेम चेंज हो चुकी है, क्योंकि तारीख में पहली बार मुशरिक वस्ती के पानियों में एक ऐसा इतिहाद अभर कर सामने आया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तिल अबीब तक सबकी नींदें उड़ा दी हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हरा। आप देख और सुन रहे हैं न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब। आज हम आपके लिए एक ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं जो शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस तफसील के साथ कभी ना मिले। आज हम बात कर रहे हैं समंदरों पर होने वाली इस जंगी तैयारी की, जहां ड्रैगन यानी चीन, रीच यानी रूस और खित्ते का सबसे बड़ा खिलाड़ी ईरान एक साथ खड़े हैं। सबसे पहले हमारे देखने वालों को ये बताते हैं कि आखिर ये शोर किस बात का है। हमने पहले भी मशकें देखी हैं, नेवी की ड्रिल्स होती रहती हैं, तो इस बार हकीकत क्या है? ये इतना खास क्यों है? रजब, ये आम मशक नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और शुमाली बहर हिंद के बिल्कुल दहाने पर ईरान, चीन और रूस ने मुश्तरका बहरी मशकों का आगाज किया है। लेकिन असल खबर ये नहीं कि मशकें हो रही हैं, असल खबर ये है कि ये मशकें कब हो रही हैं। बिल्कुल टाइमिंग देखें। इस वक्त अमेरिका का तैयारा बरदार बहरी बेड़ा, खास तौर पर USS एब्राहम लिंकन और उसके साथ दर्जनों तबाकुन जहाज खत्ते में मौजूद हैं। इसराइल और हमास की जंग चल रही है, लबनान का महाज गर्म है और ऐन इस वक्त चीन अपनी नेवी लेकर ईरान के पानियों में पहुंच जाता है। और अजब, चीन का यहाँ आना कोई छोटी बात नहीं है। चीन आमतौर पर अपनी फौजी ताकत दिखाने में बहुत मोहतात रहता है, वो खामोशी पसंद है। लेकिन इस बार चीन ने अपनी डिस्ट्रॉयर्स भेजी हैं। ये अमेरिका के लिए एक सीधा और सख्त पैगाम है, बिल्कुल सीधा पैगाम, कि ईरान अब अकेला नहीं है। पहले अमेरिका समझता था कि वो जब चाहे ईरान को घेर सकता है, लेकिन अब अगर खलीज में जंग हुई तो सामने सिर्फ ईरानी कश्तियां नहीं होंगी, बल्कि चीन और रूस के झंडे लगे जहाज भी खड़े होंगे। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। अब जरा इस लोकेशन की अहमियत पर बात करते हैं। आबनाए हिरमज। हमारे बहुत से सुनने वाले शायद ये ना जानते हो कि ये छोटी सी समंदरी पट्टी इतनी अहम क्यों है कि इसके लिए चीन इतना दूर सफर करके आया। हरा इसे सादा अल्फाज में समझाते हैं। आबनाए हिरमज दुनिया के तेल का चोक पॉइंट है। दुनिया का तकरीबन 20 से 30% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान चाहे तो वो उस रास्ते पर अपनी बहरी ताकत के जरिए नाका लगा सकता है। और इन मुश्कों का एक अहम हिस्सा यही था, ब्लॉक करने की प्रैक्टिस। और जो डेटा हमारे पास आया है उसके मुताबिक इन मशकों में खास तौर पर इस सिनेरियो पर काम किया गया कि अगर अमेरिका या इसराइल हमला करते हैं तो आबनाए हुर्मुज को कैसे बंद किया जाएगा। और सबसे खौफनाक बात यह है कि इस बार टारगेट सिर्फ फौजी जहाज नहीं थे, बल्कि फर्जी तौर पर तेल के टैंकर्स को रोकने और इन्हें निशाना बनाने की मशक भी की गई। सोचें जरा, अगर ये रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमत $100 नहीं, $200 या $300 फी बैरल तक जा सकती है। ये मगरिब की मईशत का गिला घोंटने के मुतरादिफ है। और चीन तो वैसे भी अमेरिका की मुआशी बालादस्ती को खत्म करना चाहता है, तो यहां ईरान का मफाद और चीन का मफाद एक हो जाते हैं। अब आते हैं इन हथियारों की तरफ जिनकी नुमाइश की गई। ये 1990 की दहाई की जंग नहीं रही। रिपोर्ट में कुछ ऐसे हथियारों का जिक्र है जिन्होंने अमेरिकी बहरिया के होश उड़ा दिए हैं। क्या तफसीलात हैं इस बारे में? सबसे खतरनाक चीज जो वहां देखी गई वो है सुसाइड ड्रोन्स। ईरान ने पिछले चंद सालों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो तरक्की की है वो हैरान कुन है। उनके पास ऐसे ड्रोन्स हैं जो समंदर की सतह से बिल्कुल ऊपर उड़ते हैं, रेडार की पकड़ में नहीं आते और सीधा जाकर अमेरिकी बहरी जहाज के निचले हिस्से से टकरा सकते हैं। और इन मशकों में चीन और रूस ने भी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ड्रिल्स में एंटी शिप मिसाइल्स का भी तजुर्बा किया गया। ये मिसाइल इतने तेज हैं कि अमेरिकी दिफाई निजाम ईजिस सिस्टम के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो सकता है। और मजे की बात यह है कि ये एक गैर मुतवाजी जंग की तैयारी है। अमेरिका के पास अरबों डॉलर का तैयारा बरदार जहाज है, लेकिन ईरान, चीन और रूस की हिकमत अमली यह है कि इस अरबों डॉलर के जहाज को चंद हजार डॉलर के सैकड़ों ड्रोन्स के स्वॉर्म से तबाह कर दिया जाए। ये वो चीज है जिससे पेंटागन के जनरल डरते हैं। रजब, यहाँ एक और जाविया, रूस खुद यूक्रेन में जंग लड़ रहा है, इसके बावजूद इसने अपनी बहरिया को मशरिक वस्ता भेजा। ये क्या जाहिर करता है? ये बहुत अहम पॉइंट है। रूस ये दिखाना चाहता है कि वो थुका नहीं है, वो यूक्रेन में भी लड़ेगा और अपने इत्तेहादियों के साथ मशरिक वस्ता में भी खड़ा होगा। ये दरअसल एक नए ग्रैंड मिलिट्री अलायंस का ऐलान है। बेजंग, मास्को और तेहरान ये एक ट्रायंगल बन चुकी है। बिल्कुल, और इस तकून का मकसद सिर्फ एक है, अमरीकी बालादस्ती का खात्मा। चीन ये जानता है कि अगर आज ईरान गिर गया तो कल अमेरिका का अगला हदफ चीन होगा। इसलिए चीन ने फैसला कर लिया है कि दिफा लाइन अपनी सरहद पर नहीं बल्कि ईरान के पानियों में बनाई जाएगी। ये फॉरवर्ड डिफेंस की हिकमत अमली है। और हारा, आप नोट करें कि ये ममालिक अब छुप कर नहीं मिल रहे,
ये जॉइंट ड्रिल्स एलानिया हैं, टीवी पर दिखाई जा रही हैं। ये इजराइल के लिए भी बहुत बड़ा धचका है। इसराइल हमेशा से अमेरिका पर इन्हिसार करता रहा है, लेकिन अगर अमेरिका के अपने बहरी बेड़े खुद चीनी और रूसी जहाजों के घेरे में आ जाएं, तो इसराइल की हिफाजत कौन करेगा? तो क्या हम कह सकते हैं कि हम एक बड़ी जंग के दहाने पर हैं? क्योंकि जिस तरह मुशक्कों में आबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक करने और दुश्मन के जहाजों को डबोने की रिहर्सल की गई है, ये महज दिखावा नहीं लगता। माहिरीन इसे प्री वॉर स्टेज कह रहे हैं। देखो, जब तीन बड़ी ताकतें एक साथ मिलकर इतने हसास इलाके में गोला बारूद चला रही हों, तो एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक गलती, किसी जहाज का गलत टकराव या किसी मिसाइल का गलत फायर, पूरे खित्ते को आग लगा सकता है। और ये सूरत-ए-हाल इसलिए भी संगीन है क्योंकि अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। उनका बहरी बेड़ा वहीं खड़ा है, आंखों में आंखें डालकर। ये एक चिकन गेम बन चुका है कि कौन पहले पलक झपकता है। और सच पूछे तो चीन की एंट्री ने अमेरिका के हाथ बांध दिए हैं। अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता था, लेकिन वो चीन से बराह रास्त जंग मोल नहीं लेना चाहता। इसलिए फिलहाल ये मशकें ईरान के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रही हैं। तो नाजरीन, खुलासा ये है कि मुशरिक वस्ता का नक्शा बदल रहा है। वो टाइम गया जब अमेरिका अकेला थानेदार था। अब समंदर में नई ताकतें आ चुकी हैं, और ये नई ताकतें यानी चीन, रूस और ईरान मिलकर ये पैगाम दे रही हैं कि आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल अब मगरिब के हाथ में नहीं रहेगा। अगर छेड़ा गया तो तेल की सप्लाई रुकेगी, और अगर तेल रुका तो दुनिया रुकेगी। ये थी हमारी आज की खुसूसी रिपोर्ट। आपके ख्याल में क्या अमेरिका इस नए इत्तेहाद से डरकर पीछे हटेगा या कशीदगी मजीद बढ़ेगी? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस तरह की मजीद तफसीली और गैर जानबदार रिपोर्ट्स के लिए न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें और इर्द गिर्द की खबरों पर नजर रखें। अल्लाह हाफिज।